दोस्तों नमस्कार। क्यों पटना से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर हलचल मची हुई है। दोस्तों क्या कारण है कि नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक के बाद जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जो मंत्री हैं उनके साथ अलग से बैठक करते हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो अलग से बैठक में शामिल होते हैं वो मुख्यमंत्री आवास के पिछले दरवाजे से बाहर निकल कर जाते हैं? क्या कारण है दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, वो जनता दल यूनाइटेड के ही कुछ नेताओं पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया। पहले अभी कभी ऐसा होता नहीं था जब उन्हें नीतीश कुमार से मिलने में इतनी परेशानी हो जितनी इस बार हो रही है। क्या कारण है? क्या कहा जा रहा है ये बात सच है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी दो फाड़ हो चुका है? एक पक्ष ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में, जो जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व को समाप्त करने पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हित उस तबके के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको लगता है कि अब जनता दल यूनाइटेड कुछ दिनों की मेहमान है। कौन है ये लोग? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, कई अटकलें भी हैं जो पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार लगाए जा रहे हैं। और सब कुछ ये ऐसा हो रहा है दोस्तों प्रशांत किशोर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत के बाद। दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुई प्रशांत किशोर की जीत केवल एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है। ये वो सीट है दोस्तों, ये वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे। ये वो सीट है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नितिन नवीन अब से ठीक 9 महीना पहले 51,000 वोट से चुनाव जीते थे। ये वो विधानसभा सीट है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी 31 वर्षों के बाद चुनाव हारी है। दोस्तों ये विधानसभा उपचुनाव ऐसे समय हुआ जब ठीक 9 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में पहली बार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना बिहार में पूरा हुआ है। क्या जनता दल यूनाइटेड के समर्थक इन्हीं कारणों से बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड का एक तबका, ऐसे कई सवाल दोस्तों बिहार की सियासत में लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये सब साइड इफेक्ट है तब जब प्रशांत किशोर की विधानसभा उपचुनाव में जीत हुई है। दोस्तों वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर की जीत बांकीपुर से वैसी ही जीत है जैसे रुपौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें शंकर सिंह की जीत हुई थी, निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। जदयू के उम्मीदवार वहां कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर आए थे और राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया था। उसी रूप में लिया जाना चाहिए बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के परिणाम को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो प्रशांत किशोर वादा करें कि 2030 में भी वो बांकीपुर विधानसभा सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वहीं बिहार की सियासत में लगातार अटकल लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से अलग हटकर एक दूसरे विकल्प को ढूंढ रही है। और वो विकल्प है जो बांकीपुर में बिहार की सियासत में तीसरे विकल्प के रूप में जिसका उभार हुआ है, यानी प्रशांत किशोर। दोस्तों कहा जाता है राजनीति में आज कही गई बातें कल पलटी जा सकती है, तो क्या प्रशांत किशोर भी पलटेंगे? आज तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नहीं, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा तो यहां तक है दोस्तों, चर्चा तो ये तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर कांग्रेस और चिराग पासवान का कोई गठबंधन हो सकता है जिसमें चिराग पासवान को चेहरा बनाया जा सकता है। बात यहां तक चल रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच दरार, एक ऐसी दरार पड़ चुकी है
जो अब पटने वाली नहीं है। दोस्तों, कई बार ये बातें निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की सरकार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हो रही है। ऐसा दावा कुछ सूत्र करते हैं कि उनकी वो हैसियत नहीं है जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी कोटे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की हुआ करती थी। लगातार सम्राट चौधरी अवहेलना कर रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव का। ऐसी खबरें भी, ऐसी अटकलें भी निकल कर आ रही है। वहीं तीसरी तरफ दोस्तों, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, अमनौर विधानसभा सीट से जीते थे दोस्तों। उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से होती है और चर्चा है कि शत्रुघ्न तिवारी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में कोई बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलना है। दोस्तों, वो भी सवर्ण समाज से आते हैं। अटकल यह भी लगाया जा रहा है कि क्या बिहार में सामाजिक स्तर पर भी एक नया ध्रुवीकरण हो सकता है। जैसे बिहार का सवर्ण लालू प्रसाद यादव का लगातार विरोध करता रहा, लालू यादव के विरोध में वोट डालता रहा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बिहार का सवर्ण अब प्रशांत किशोर को अपना नेता मान चुका है। सवाल यह खड़ा हो रहा है दोस्तों कि बिहार के सवर्णों ने जैसे नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार किया, वैसे सम्राट चौधरी को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसी कई अटकलें लगातार लगाई जा रही है बिहार की सियासत में, और ये अटकल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। कहा तो ये तक जा रहा है दोस्तों कि बिहार की सियासत में एक नया समीकरण 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले जन्म ले सकता है, और वो समीकरण होगा सवर्ण, दलित और मुसलमान का। वो समीकरण जो 1990 तक कांग्रेस की ताकत हुआ करती थी बिहार में, और इस समीकरण को साधने के लिए प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ साथ जो वाम दल हैं सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये भी इस गठबंधन में आ सकते हैं। चूंकि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल को ये एहसास हो चुका है कि तेजस्वी यादव उन्हें चुनाव नहीं जिता सकते, तेजस्वी यादव उन्हें चुनावी सफलता नहीं दिला सकते, वो भी तब जब मुसलमान वोट, जो कि बिहार में 18% है, अगर मुसलमान तेजस्वी यादव को छोड़ दिया तो फिर तेजस्वी यादव के पास बचेगा क्या। वैसे भी दावा यह किया जाता है दोस्तों कि जहां विपक्ष का उम्मीदवार मुसलमान होता है, वहां यादव जाति के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं। ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव के पास बचेगा क्या, कितना वोट बचेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव में अब उनको चुनाव जिताने की क्षमता न कांग्रेस को दिखती है, न सीपीआई को दिखती है, न सीपीएम को दिखती है, न सीपीआईएमएल को दिखती है। और प्रशांत किशोर में ये उम्मीद उनको दिख रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि विगत दिनों अरवल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य ने भी यह सवाल किया था प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर जब चाहें तब वो महागठबंधन में आ सकते हैं, उनका हार्दिक स्वागत होगा। तो ऐसे ही कई सवाल बिहार की सियासत में लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी अटकलों पर विराम तभी लगेगा जब कोई कंक्रीट प्रोपोजल निकल कर आए, कोई प्रस्ताव निकल कर आए। लेकिन अब तक की जो स्थिति है दोस्तों, इसमें केवल एक प्रस्ताव कह सकते हैं महागठबंधन में निकल कर आया, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी और ऋषि मिश्रा, इन दोनों ने यह इच्छा जाहिर की कि प्रशांत किशोर को गठबंधन में आना चाहिए। और दीपांकर भट्टाचार्य का वह बयान, जब प्रशांत किशोर जब चाहे तब, सेकुलर फोर्सेज को मजबूत करने के नाम पर प्रशांत किशोर का महागठबंधन में स्वागत है। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर से ये बातें निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ अब रिश्ता बनने वाला नहीं है, वही वाम दल ने अब तक तेजस्वी यादव के मामले में कोई जुबान नहीं खोला है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां महागठबंधन के अंदर बिखराव की स्थिति है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा होता दोस्तों, सब कुछ अच्छा होता तो आप कल्पना करिए कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ती। लेकिन बैठक हुई,
नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद रामप्रीत मंडल ने यह आरोप तो लगाया, आरोप लगातार अटकलों के रूप में लगातार लग रहा है बिहार की सियासत में कि संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे हैं। ये अटकलें तो लग रही है, लगातार इस पर बयानबाजियां भी हो रही है, सफाई भी आ रहा है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि बिहार की राजनीति को समझना किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि बिहार की सियासत में सबसे बड़ा जो तत्व रहा है वो रहा है बयान से पलटने का। आज जो भी नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन के हो, चाहे वो विपक्षी गठबंधन के हो, कब कौन अपनी बातों से पलटेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन जनता तो हर समय किसी न किसी विकल्प को ढूंढती है। बांकीपुर में उसे एक विकल्प दिखा, वैसे ही जैसे रुपौली में भी शंकर सिंह दिखे थे। लेकिन फिर जब आम चुनाव हुआ तो शंकर सिंह टाइम फिश हो गए। प्रशांत किशोर के बारे में आज कहना मुश्किल है। यह बात तय है कि बिहार की सियासत लंबे समय से किसी तीसरे विकल्प को ढूंढ रही है। यह बात दोस्तों कोई भी, हर व्यक्ति दावा के साथ कह सकता है जिसने भी बिहार की सियासत को समझा है कि बिहार में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट देता है और आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी को वोट देता है। यानी बिहार का सवर्ण किसी भी कीमत पर आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को वोट देता रहा। वहीं बिहार का मुसलमान किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी न जीत सके, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को न चाहते हुए भी वोट देता रहा। और इसलिए देता रहा कि बिहार के मतदाताओं के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। तो क्या वो तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर हैं? तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर है या नहीं है दोस्तों, ये तो आम चुनाव बताएगा। लेकिन हर राजनीतिक दल दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ने में कितना सक्षम होती है वो तो चुनाव परिणाम बताता है, लेकिन कोशिश जरूर करती है। तो इसीलिए हर राजनीतिक दल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कोशिश तो जारी रखेगी। नजर बना के रखिए दोस्तों, हर कोशिश पर बनी हुई खबर का विश्लेषण लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। हमारा विश्लेषण आपको कितना पसंद आता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा चैनल अब तक यदि आप लोगों ने पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ डू इट। आज के लिए इतना ही।